नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग की दोस्तों, जो कि आपको ऑल एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। इन दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ देखेंगे दोस्तों। आप सभी को दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, बैंक पीओ क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों आसान ट्रिक के साथ करेंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चन के पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, आप जरूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां दोस्तों आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं। जाना है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना है। नहीं तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है दोस्तों बेस्ट फॉर, जैसे जैसे दोस्तों हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो वहां से भी दोस्तों आप ज्वाइन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास है, रेडी है, तैयार है क्वेश्चन। आप सभी को पहला क्वेश्चन का जवाब देना है कि इन क्वेश्चन का जो है दोस्तों सही जवाब क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, दिए गए सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ देखना है पहले वाला टर्म। देखो ये पहला वाला टर्म देखना है। पहला वाला टर्म देखो दो है, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? शिशु आएगा। दो हो गया। अब उसके बाद देखो यदि दूसरे पर आते हैं दोस्तों, दूसरे पर या तो चार, तीन। दूसरे पर कौन आएगा? या तो चार आएगा या तो तीन आएगा। तो देखो चार और तीन में क्या है? तो चार में दोस्तों है विद्यालय और तीन में है बच्चा। तो आखिर में दोस्तों शिशु पर से क्या होते हैं? डायरेक्ट शिशु होके विद्यालय जाते हैं? नहीं। तीन के देखो दो के बाद क्या हो जाएगा? बच्चा। दो के बाद क्या बनेगा? बच्चा बनेगा। बच्चा के बाद अब देखो ये वाला, देखो तीन आएगा तो ये वाला गलत हो गया। तीन आना चाहिए, चार आ रहा है दो के बाद, और ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो बचा ऑप्शन बी और डी। और बी और डी में अब बता दो कौन आएगा? पहले महाविद्यालय आएगा या महाविद्यालय आएगा या विद्यालय आएगा? तो बताएंगे बी और डी में पहले जो है कौन आएगा? विद्यालय आएगा, यानी कि चार हो जाएगा। तो देखो दो तीन चार किसमें है? दो तीन चार, दो तीन चार तो आपका डी में भी है, बी में भी है और डी में भी है। विद्यालय के बाद देखो, विद्यालय के बाद क्या होता है? महाविद्यालय या युवा। बताओ, आपको सभी को बताना है जो इसका सीरीज बन रहा है किस प्रकार बन रहा है। तो आप बोलेंगे विद्यालय के बाद जो होगा युवा के रूप में आएगा। युवा के रूप में, जैसे विद्यालय से पास करते हो, जैसे 10th पास कर लेते हो, तो धीरे धीरे युवा के अंतर्गत आते हैं। तो युवा के अंतर्गत तो आएगा 5। क्या आएगा? पहले 5 का क्रम आएगा। उसके बाद जैसे युवा होते, युवा होने के बाद कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय हो जाएगा। यानी कि आपका क्रम जो होगा 2, 3, 4, 5, 1 होगा। यानी देखो किस ऑप्शन में है? 23, 45, 1, 23, 45, 1 ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप दोस्तों मैथ में कमजोर हो, बिल्कुल कमजोर हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों 9 AM पर डे जुड़ना है और मैथ को दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में फोक्स को 108 और अस को यूपी सोप को 148 के रूप में कोडित ये घोषित किया जाता है, उसी भाषा की तरह यूपीएसआईडी को कैसे कोडित किया जाएगा? आखिर में दोस्तों फोक्स को 108 लिखा किस प्रकार गया है? तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर देखना है। एफ कितने नंबर पे आते हैं? 6 नंबर पे आते हैं। ओ कितने नंबर पे आते हैं? 15 नंबर पे आते हैं। और एक्स कितने नंबर पे आते हैं? 24 नंबर पे आते हैं। यदि इन सभी को जोड़ते हैं तो 6, 4, 10, 5, 15 के 5, 2, 1, 3, 1, 4, 45 होता है। जबकि 148 एक बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर और कुछ लॉजिक लगाना है, देखना है क्या लॉजिक लग रहा है। दोस्तों यदि हम बोलें कि एक दूसरे का विपरीत कर लें, एफ का विपरीत क्या होगा?
देखो एफ का विपरीत क्या होता है, फूल वाला। एफ का विपरीत क्या होगा, यू होगा। क्या होगा, एफ का विपरीत यू होगा। उसके बाद ओ का विपरीत क्या होगा, आप सभी को याद रखना है। देखो ओ का विपरीत क्या होगा, आपको यदि याद नहीं है तो आपको लेटर तो याद होगा। देखो ये क्या करना है, 27 में से ओ कितने नंबर पे आते हैं, तो 15 पे आते हैं। इसमें से जैसे आप माइनस करते हो, आपको देखो बेसिक मेथड समझा रहा हूँ। ये 2 होगा और ये 1 होगा। 12, 12 पर क्या आएगा, आप सभी को पता है कि 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 पे आ जाएगा दोस्तों एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल। तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एक्स का विपरीत क्या होगा, यदि आपको ज्यादा कुछ नहीं याद है तो आपको एक हम मेथड बताएं। क्या बताएं, 27 लेना है, 27 में से क्या करना है, क्योंकि x, अब x कितने नंबर पे आते हैं, 24 नंबर पे आते हैं। तो इसमें आप 24 को घटा दो, 3 आते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 ए बी सी। x का विपरीत क्या होते हैं, c होते हैं। अब उसी प्रकार से क्या करना है, अब u कितने नंबर पे आते हैं, तो u बोलेंगे 21 नंबर पे आते हैं, 21 लिखना है। l कितने नंबर पे आते हैं, 12 नंबर पे, तो 12 लिख दिए। c कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं, तो 3 नंबर लिख दिए। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, 2 1 2 2 2 1 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन वहां पर देखो ध्यान से, दिया क्या गया है, दिया गया 148। कितने लेटर था, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर। यदि हम इनमें से 3 से गुना कर दें, 3 लेटर था, 3 से गुना कर दें, 6 18 आ जाएगा। 6 18 3 9 1 10। देखो क्या 108 पूर गया। उसी प्रकार सेम यदि सोप में दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, तो वह आपका क्या हो जाएगा, 148 आएगा। यानी कि इसमें 4 लेटर हैं तो 4 से गुना करना पड़ेगा सभी का विपरीत करके। अब आगे का देखिएगा, आगे वाले यू, यू का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि फूल वाला से यू का विपरीत अब अभी निकाले दोस्तों। उसके बाद पी, पी का विपरीत क्या होता है, देखो आप सभी को जो है ना सिंपल विपरीत याद कर लेना है, क्योंकि आपको देखो मेथड बता रहे हैं। 27 में से पी कितने नंबर पे आते हैं, 16 नंबर पे। 16 को घटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1, यानी कि 11। 11 पर क्या आता है, किंग 11 पी के है ना, पी के सिंह, तो ये आप पी के हो जाएगा। एस का विपरीत क्या होता है, आप सभी को याद रखना। एस कितने नंबर पे आते हैं, 19 पे आते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर 19 घटा लेना है। 27 में से 19 घटाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 8। 8 पे क्या आता है, 8 पे आप सभी को याद रखना है, 8 पे एच आता है। क्या आता है, एच आता है, ठीक है। आई, आई कितने पे आते हैं, 9 पे आते हैं। सिंपल इसमें से 9 यदि आप घटाते हो, सिंपल यदि इसमें से आप 9 घटाते हो तो ये हो जाता है 18। क्या हो जाएगा, 18। और 18 पे क्या आता है, आप सभी को याद रखना, 18 पे आर आता है। क्या आता है, 18 पे क्या आते हैं, आर आते हैं, ठीक है। उसके बाद डी, डी का विपरीत क्या होता है आपको पता नहीं है इसमें, लेकिन डी कितने नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं। 27 में से 4 घटाते हो 23 आता है। इसका मतलब डी का विपरीत क्या होगा, 23 हो जाएगा। 23 पे कौन आता है, टी, यू भी डब्ल्यू, 21 22 23 डब्ल्यू आते हैं। कौन आते हैं, डब्ल्यू आते हैं, डब्ल्यू लिख लेना है। उसके बाद ई, ई के विपरीत कौन होता है, ई आपको नहीं पता, ई कितने नंबर पे थे, 5 आते हैं। 5 इसमें घटाएंगे 22 आएगा। 22 पे कौन आता है, टी यू, यानी कि क्या आएगा, टी यू भी, टी यू भी 22, यू भी आ जाएगा। 22 पे कौन आता है, भी आते हैं, ठीक है। अब क्या करना, इन सभी का क्या करना है, डिफरेंस। देखो डिफरेंस नहीं, कितने नंबर पे कौन रहता है उसको लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका से देखो आपको समझा रहे हैं। एफ कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं, प्लस देना है। के कितने नंबर पे आते हैं, 11 नंबर पे आते हैं। एच कितने नंबर पे आते हैं, 8 नंबर पे आते हैं। आर कितने नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। उसके बाद डब्लू, टी यू भी डब्लू, 21 22 23 पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, ये 23 नंबर पे आते हैं। और भी, टी यू भी, तो ये 22 नंबर पे, क्योंकि भी के बाद डब्लू होता है तो ये हो जाएगा 22 नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, 22 नंबर पे आते हैं। 1 मिनट हम हटा के लिख देते हैं इधर नीचे करके, ठीक है। तो ये आते हैं 22 नंबर पे। अब सभी को ऐड करना, ठीक है। तो 3 2 5, 8 5 13, 13 8 21, 21 1 22, 22 छो क्या हो गया, 28 हो गया। हासिल रहा 2, 2 2 4, 4 2 छो, छो 1 7, 7 1 8। अब लेटर इसमें देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें किससे गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो अड़छाक क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अड़छाक 48 के लिए 8 हासिल रहा 4, अड़छाक 48, 48 4 क्या हो जाएगा, 52। यानी कि यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 528 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम 528 लिख सकते हैं। यानी कि क्या करना था, एक दूसरे का विपरीत लेना था। विपरीत लेके वो कितने नंबर्स पे आते हैं, नंबर को लिखकर और जितने लेटर्स हैं सभी को जोड़कर उसे गुना कर देते हैं। और इस टाइप का जो है एग्जामिनर अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। आपको जो बताना कि ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा रहा दोस्तों। और हम मैं बता दूं आपको, ये इस क्लास में आज टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 में से हम 9 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको इस बीच में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर दोस्तों आपको हम देंगे होमवर्क के रूप में, जो कि आप सभी को
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देखो दोस्तों 3, कहता है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन है 2, 5, 26, 670, तो अगला क्या होगा। आप एक छोटी संख्या पर हो, दो यानी ये कैसी है, क्या है, छोटी संख्या, यानी कि एक अंक की संख्या से आप 3 अंक की संख्या पर जा रहे तो छोटी संख्या हुआ ना दोस्तों। तो आखिर में क्या सोचेंगे, 2 से 5 कैसे बना। आप डिफरेंस देखेंगे तो 3 का डिफरेंस, यहाँ पर देखेंगे 21 का डिफरेंस, यहाँ देखेंगे बहुत बड़ा गैप हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा दोस्तों। तो अगला देखेंगे दोस्तों, वहां पर जो है बहुत बड़ा गैप हो जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा देखो आप दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना, यदि दोस्तों हम बोलेंगे कि इसमें क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। 2 से देखो, चलो यहाँ से बताते हैं, इन 2 को पकड़ें, इन्हीं 2 को पकड़ के हम 2 से गुना कर दिए, तो 2 गुना 2 प्लस 1 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। सेम उसी प्रकार बोलेंगे 5 को गुना कर देंगे किससे, 5 से गुना कर देंगे, और 5 से गुना करके और 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 26 को पकड़ के 26 से ही गुना करेंगे, क्या करेंगे, 26 को पकड़कर 26 का स्क्वायर 676 और प्लस 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 677। अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, 677 गुना 677 प्लस 1, अब इतना बड़ा गुना कौन करने जाएगा, बहुत तो हार्ड हो गया है ना, हार्ड हो गया। लेकिन आप देखो ये 7 गुना 7 करेगा कितना आएगा, 49, 49 में 1 जुड़ेगा कितना आएगा, 50 के 0, हाँ से क्या बचेगा 5। लेकिन इकाई अंक पे जो आना चाहिए वो कौन सी संख्या आना चाहिए दोस्तों, तो वह आना चाहिए, जो आने का संख्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। लेकिन देखो ऑप्शन एक में ही देख रहा है, इकाई अंक पे क्या है 0, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हो जाएगा। यदि मान लो कि 2 ऑप्शन में 0 रहता तब और थोड़ा सा आगे चेक करते हैं, इसी तरह से चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम टेस्ट के तौर पर रखना चाहते हैं और इस क्वेश्चन का आप सभी को जवाब देना है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दोस्तों सही जवाब क्या आएगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या आने वाला है। तो देखो दोस्तों कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, किससे है, कथन और निष्कर्ष से। यदि आप इसमें से डायग्राम सही बना लेते हो और जो क्वेश्चन में कहेगा वही से करना है, और ज्यादा आपको दोस्तों एडवांस के रूप में नहीं चलना है। यदि आप ज्यादा एडवांस के रूप में चलते तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत भी हो सकते। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहेंगे वही करेंगे, ज्यादा आपको कुछ अधिक सोचना नहीं है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कुछ गुलाब फूल हैं। देखो कुछ गुलाब जो है फूल हैं, कुछ लाल गुलाब हैं, कुछ फूल लाल हैं, सभी लाल फूल हैं। ओनली सेकंड सही, ओनली 1 सही, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही। आपको बताना इनमें से कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। तो देखो कुछ गुलाब फूल है, मान लो देखो हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, ये कुछ गुलाब है, यदि ये कुछ गुलाब हैं, चलो जी से गुलाब लिख दिए, कुछ गुलाब जो है फूल हैं, चलो कुछ गुलाब फूल है, पी से फूल, कुछ गुलाब फूल है। फिर कहता है कुछ लाल गुलाब है, सारे लाल नहीं, कुछ लाल जो है वह गुलाब है। चलो इस तरह का डायग्राम बनेगा, कुछ लाल गुलाब है। आपको ज्यादा हम पहले ही बता दिए कि आपको क्या करना है, डायग्राम बनाते समय आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है। यदि आप इस तरह से बनाते आप कहेंगे यहाँ से भी डायग्राम बन सकता है, लेकिन आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलना है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं देखो निष्कर्ष पे। कहता है कुछ फूल लाल हैं, ये कुछ फूल का लाल हो सकता है कभी, कभी भी नहीं हो सकता है। कुछ फूल लाल कभी भी नहीं हो सकता है, कहाँ, ये तो गुलाब के अंतर्गत आ रहा है, लाल के अंतर्गत तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो है कुछ फूल लाल नहीं हो सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सभी लाल फूल है, सभी जो लाल है का फूल के अंतर्गत है। ये इस तरह से तो डायग्राम रहता तब ना सही होता, लेकिन देखो वो बाहर है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि दोनों गलत है। क्या है, दोनों गलत है। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। यानी कि कथन जो है, कथन और निष्कर्ष से यदि तुलना किया जाए तो इसमें से देखें कि दोनों क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका रैंकिंग का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, जबकि सोहन आगे से 6वां है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। चलो देखो मान लेते हैं, देखो ये मान लेते हैं क्या है, लाइन है। ठीक है, कहता है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है। चलो मान लेते हैं यदि यह मोहन है, चलो एम फोर मोहन। ठीक है, और राम कहां पर है, राम बीच में है, तो राम यहां पर हो जाएगा, आपको देखना ध्यान से। और सोहन कहां पे हो जाएगा, तब इसका मतलब सोहन ये हो जाएगा। ठीक है,
अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो। कहता है एक पंक्ति में मोहन पीछे से जो है सतवां है, ठीक है। यदि मोहन यहाँ है तो पीछे से सतवां का मतलब देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पीछे से सतवां है ना, तो पीछे से सतवां का मतलब हुआ ये, देखो ध्यान से रखना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सतवां, ठीक है, पीछे से सतवां है। उसके बाद फिर कहता है देखो, जबकि सोहन आगे से, सोहन जबकि आगे से छठा है, सोहन जबकि आगे से छठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो जाएगा। सोहन आगे से क्या है, छठा है। तो पूछता है लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है देखो आपको यहाँ पर, चलो आपको हम फिर से समझाते हैं, देखो इसको हम हटा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक है। देखो ये कौन था, ये आपका सोहन था। एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, मोहन जो है पीछे से सातवां है, ध्यान से आपको समझना है इस बात को। मोहन जो है पीछे से सातवां है, जबकि सोहन आगे से छठवां है। यदि मोहन इधर जाता होगा, इधर जाता होगा, तो मोहन का पीछे किधर होगा, इधर होगा। लेकिन यदि मोहन इधर जा रहा है तो मोहन का पीछे इधर हो गया, ठीक है। तो मोहन पीछे से सातवां है, ठीक है, सातवां नंबर पे मोहन पीछे से क्या है, सातवां नंबर पे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है, सात हो गया। अब उसके बाद फिर कहता है स्वर्ण छठवां, तो गिनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी कि ये जो है इस जगह और एक आएगा, ठीक है, एक इस जगह से आएगा। तो पूछ रहा है कि बताओ न्यूनतम, राम इन दोनों में बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो डायग्राम देखो, डायग्राम आपसे ना गलत बन रहा है, देखो ध्यान से जरा देखना है, डायग्राम को सही बनाना है। अब देखो आपकी बार एकदम पक्का सही हो जाएगा। एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, मोहन पीछे से सातवां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो गया। मोहन पीछे से कितने नंबर पे है, सातवां है। फिर सोहन जबकि आगे से छठा है, सोहन जबकि आगे से छठा है, तो सोहन का आगे तो इधर होगा ना। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सोहन आगे से क्या है, छठा है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, अच्छा ये वो हटेगा ना, अच्छा ये वो ज्यादा हो गया था। हाँ अब देखो, तो मोहन मोहन जो है पीछे सतवां हुआ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये जो है सोहन क्या है, आगे से छठा है, हो गया। देखो गिनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच हुआ, एक और आ जाएगा, छठा हो गया। अब पूछो इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ हो गया। और एक लड़का जो कि आएगा बीच में, कितना है देखो, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। उसके बाद फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। यानी कि टोटल कितने लड़के आएगा, 10 लड़के आएगा। यानी कि इस पंक्ति में जो होगा दोस्तों, कुल कितने लड़कों की संख्या होगा, 10 लड़के होंगे। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों, और आ गया दोस्तों आपका ये जो है टेस्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। और लुप्त संख्या ये दिख रहा है, हम आपको दोस्तों हिंट दे देता हूँ। देखो दोस्तों, छो दो से 17 बना, एक चार से 11 बना, तो तीन सात से क्या बनेगा, या आप इस तरह से भी कर सकते हो। तीन एक से छो बना, बड़ी संख्या, चार दो से 7 बना, उसी प्रकार 11 17 से क्या बनेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सभी को बनाना है दोस्तों 15 सेकंड के अंदर में। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। 1 फरवरी क्या है, देखो दोस्तों थोड़ा सा है ना, रुको 1 मिनट। देखो एक 1 फरवरी 1996, 1 फरवरी 1996 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे, ठीक है। तो पूछ रहा है 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। देखो आपका ये ईस्वी क्या है, समान है, जब ईस्वी समान है तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप ये थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखो, ठीक है। 1996 जो है, क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। यदि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है तो 1996 का मतलब फरवरी 29 दिन का होगा। अब 29 दिन फरवरी में एक दिन हम ले लिए, तो बचा कितना, 28 दिन बचा इधर, ठीक है। अब फरवरी के बाद कितना, मार्च, मात्र मार्च, 3 मार्च तक जाना, तो 3 मार्च ले लिए। अब ये 28 दिन क्या हो गया, 31 हो गया। अब 31 में क्या करना है, 7 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 3 31, यानी कि एक्स्ट्रा कितने दिन बच रहा है, 3 दिन। अब क्या करेंगे, ये देखो 4 सप्ताह 3 दिन हुआ, ये भागफल के रूप में जो जाता है ये सप्ताह कहलाता है, ठीक है।
4 सप्ताह कितना, 4 सप्ताह 3 दिन हुआ, तो 4 सप्ताह 3 दिन जो हुआ, 3 दिन यानी कि एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वही जो है बुधवार में 3 दिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बुधवार के बाद हम 3 दिन प्लस करेंगे तो बुधवार के बाद क्या होगा, देखो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ना, 3 दिन प्लस करेंगे तो शनिवार यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आप सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, जिस प्रकार एस्ट्रोनॉमी का संबंध सितारों से है, एस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है, सितारों से है, उसी प्रकार जो है एग्रोनॉमी का संबंध डैश से होगा। अब बताओ किससे होगा, ग्रह से, फसल से, भावनाएं से, खाम से। एस्ट्रोनॉमी का संबंध सितारों से है, उसी प्रकार जो है एग्रोनॉमी का संबंध क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले दिए गए शब्दों पर आप विचार करेंगे और दिए गए शब्दों को सोचेंगे आखिर में दोस्तों ये हो क्या रहा है। ठीक है, दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे और दिए गए शब्दों पर सोचेंगे कि आखिर में ये क्या हो रहा है। देखो जीके जीएस का क्वेश्चन दोस्तों बहुत आ रहे हैं, एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और आपको इसलिए दोस्तों साइंस जीके जीएस भी ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है, सितारों से है, लेकिन ये एग्रोनॉमी जो होते हैं ना दोस्तों, ये फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये फसल के अंतर्गत आते हैं। एग्रोनॉमी का संबंध जो है ना फसल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एग्रोनॉमी का संबंध दोस्तों फसल से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एग्रोनॉमी का संबंध फसल से होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको दोस्तों बताना है कि ये सार्थक क्रम में जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं। इसके पहले दोस्तों आप फोन नंबर भी सार्थक क्रम में समझे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है मसलना, क्या कहता है, मसलना, उबालना, बाजार, आलू, आलू चाट। अच्छा, इसका मतलब दोस्तों ये चाट का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है, चाट का काम कर रहा है। तो आखिर में दोस्तों क्या करेगा, आलू को पहले मसलेगा, या उबालेगा, या बाजार जाएगा सबसे पहले, या आलू क्या, या आलू या फिर आलू चाट क्या करेगा। तो आप बोलेंगे सबसे पहले बाजार जाएगा, बाजार जाने के बाद क्या करेगा, बाजार जाने के बाद बोलेगा आलू दे दो, तो आलू 4 नंबर पे आलू खरीदेगा, आलू खरीद कर लाएगा घर, घर लाने के बाद क्या करेगा, उबालेगा या मसलेगा या आलू चाट बना देगा। तो आप बोलेंगे नहीं, पहले मार्केट गया, मार्केट से आलू लाया, आलू लाके फिर उबालेगा, क्या करेगा, उबालना का क्रम है 2, उबालने के बाद क्या करेगा, मसलेगा या आलू चाट बनाएगा। तो बोलेंगे नहीं ना ना, पहले तो मसलेगा, मसलना का क्रम क्या है 1, और जब मसल देगा तब तैयार हो गया बन के आलू चाट। यानी कि क्रम क्या हो जाएगा 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। 3 4 2 1 5 सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, आपको बताना है। क्या बताना है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या का चयन करें। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब हुआ कि 139 से 149 बना, उसी प्रकार 151 से क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है। देखो 139 से 149 कैसे बन रहा है, यदि हम इसमें 10 प्लस कर दें तो 149 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखना है क्या ये भी हो रहा है, यदि हम इसमें 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 1 6 161 बनना चाहिए, लेकिन आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, देखो 161, हाँ जी 161 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बहुत सही सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो था दोस्तों बहुत सिंपल है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को कर देना है लाइक, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, और छोटे छोटे दोस्तों क्रिएटर को यदि आप सपोर्ट करते हैं तो जरूर दोस्तों आप, है ना, आपका भी सफल होगा और मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों आप ये भी बताइएगा, आपको एक तो क्वेश्चन हम 6 नंबर होमवर्क के रूप में दिया है, और ये 9 प्रश्न में दोस्तों आपका कितने प्रश्न सही हुआ जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक और अपने माँ बाप को सपनों को पूरा यानी साकार करना है तो दोस्तों। और दोस्तों ये क्लास जो है 8 AM पर चलता है, और दोस्तों एक बिहार पुलिस शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल मैथ की बैच जो चल रहा है, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो दोस्तों आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मैथ जो बेसिक छात्रों के लिए वो होता है दोस्तों 9 AM पर होते हैं, वो जरूर उनके साथ जुड़े दोस्तों। आपको जरूर वहां पर 10 तरह के क्वेश्चन दोस्तों कराए जाते हैं, 5 तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसलिए आप उन क्लास के साथ भी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।